हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के बारे में। देखिए, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है और एक रे ऑफ लाइट है जिसके आगे हमने एक ग्लास स्लैब लगा दी है किसी थिकनेस टी की, और ये इस ग्लास स्लैब के अंदर से ट्रैवल कर रही है। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, जितना टाइम इस रे ऑफ लाइट ने इस ग्लास स्लैब के अंदर ट्रैवल करने में लिया है उतने ही टाइम में ये रे वैक्यूम में कितना पाथ ट्रैवल करती है वो इसका ऑप्टिकल पाथ कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, जितना टाइम सेकंड रे ऑफ लाइट ने ग्लास स्लैब के अंदर से क्रॉस होने में लिया है उतने ही टाइम में फर्स्ट रे ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो इसका ऑप्टिकल पाथ कहलाता है। और जो ऑप्टिकल पाथ है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में टी। अब बात आती है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की। तो देखिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है भाई, इसने किसी टाइम में टी डिस्टेंस ट्रैवल की, उतनी देर में इसने कितनी ट्रैवल कर ली, म्यू इंटू टी। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, म्यू इंटू टी माइनस टी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू में टी। तो ये आपके पास में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ये आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का, इन दोनों रेज का। और ये जो फॉर्मूला है आपके पास में ये है ऑप्टिकल पाथ का। अब देखिए, हम बात करेंगे फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। इसका क्या मतलब है, चलो ज़रा देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में मेरी स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। ये मेरी रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि ये जो है मेरे पास में मेरी स्लिट्स है, ठीक है, ओके, ये मेरी स्लिट होगी दोनों, यहाँ पर मेरा सोर्स है। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी स्लिट है S1, मैं नेमिंग कर लेता हूँ S1 S2 S। मैंने क्या किया, इस स्लिट S1 के सामने एक ग्लास स्लैब रख दी और इसकी थिकनेस मैंने कह दी कि T है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इस स्लिट से रे ऑफ लाइट आएंगी, ग्लास स्लैब के अंदर से जाएंगी, यहाँ पहुँच के मान, इससे रे ऑफ लाइट आई ग्लास स्लैब के अंदर से गई, यहाँ पहुँच के मान, लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है P। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ग्लास स्लैब यहाँ लगाने से यहाँ जो मेरा फ्रिंज पैटर्न बन रहा था, ब्राइट डार्क, उस फ्रिंज पैटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न के ऊपर इफेक्ट निकालूँ तो फ्रिंज पैटर्न मेरा सारा डिपेंड करता है पाथ पे। तो मैं ज़रा पाथ डिफरेंस निकालता हूँ। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो, S2 से P गई, S2 से P माइनस S1 से P गई, प्लस में ये ग्लास स्लैब भी तो कोई ना कोई पाथ डिफरेंस लाएगी, और ग्लास स्लैब जो पाथ डिफरेंस लाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में इसको कह देता हूँ G, डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब। अब यहाँ से देखिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P माइनस डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब। अब अगर मुझे डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब मिल जाए तो काम चल जाए। तो डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब तो किसके बराबर होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के। यहाँ लिख देता हूँ, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P माइनस, सॉरी, डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब लिख देते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी के। ओके, S2P माइनस S1P तो हमने पहले भी निकाला था। अगर हम देखें यहाँ पर फ्रिंज विड्थ में, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो, S2P माइनस S1P डेल्टा एक्स, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया था, ये हमारे पास बराबर आ गया था Y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी के। लिख दिया मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या आ गया, मेरा स्मॉल डी है, और ये मेरे पास में क्या है, मेरा कैपिटल डी है। तो लिख दिया मैंने इसको। तो यह आ जाएगा, देखिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब मुझे तो शिफ्टिंग चाहिए कि कितनी शिफ्ट हुई होगी, यानी कि मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है। अगर ये y की वैल्यू मिल जाए तो मैं शिफ्टिंग निकाल सकता हूँ। चलो ज़रा y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको मैं क्या करूँ, दूसरी तरफ ले जाऊँ, ले जाता हूँ मैं ऐसा।
तो क्या बनेगा वाई डी अपॉन में डी इज इक्वल्स टू, ये मान लीजिए नया वाई है शिफ्टिंग के बाद, तो मैं इसको वाई डैश लिख लेता हूँ, वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये डेल्टा एक्स प्लस में म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब डेल्टा एक्स मान लीजिए मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ तो डेल्टा एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा एन लैम्डा के, तो वाई डैश डी बाई डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस में म्यू माइनस 1 इंटू में टी। आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, मेंशन कर दिया। मुझे तो वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी एन लैम्डा डी बाई डी प्लस में म्यू माइनस 1 इंटू में टी डी बाई ये टी डी, ये आ जाएगी मेरे पास में। अब देखिए ये एन लैम्डा डी बाई डी क्या, चलो जरा अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार जरा हम पीछे चलते हैं फिर से, यहाँ देखिए y बराबर है डेल्टा एक्स डी बाई डी, कब था ये जब यहाँ पर कोई भी ग्लास स्लैब हमने इंट्रोड्यूस नहीं कर रखी थी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है एन लैम्डा के, और ये किसके बराबर आ गया डी बाई डी के। इसका मतलब है एन लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज पैटर्न दे रहा है कब, जब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं कर रखी, मैंने यहाँ रख दी इसकी वैल्यू एन लैम्डा डी बाई की डी की जगह मैंने क्या रख दिया है इनिशियल फ्रिंज पैटर्न वाई प्लस में ये क्या बन गया म्यू माइनस 1 इंटू में टी डी बाई डी। अब इस वाई को इधर ले जाता हूँ तो वाई डैश माइनस में वाई इज इक्वल्स टू किसके हो गया म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी के। तो वाई डैश अपॉन में वाई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, फ्रिंज शिफ्ट को, किसके बराबर आ गया म्यू माइनस में 1 टी डी बाई डी के। तो ये मेरे पास में क्या आ गया मेरा फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा फ्रिंज शिफ्ट होगा। अब कई बार इस फ्रिंज शिफ्ट को हमें बीटा के टर्म में लिखना पड़ जाता है। हमें तो पता है बीटा लैम्डा डी बाई डी के बराबर होता है, तो अगर मैं यहाँ से डी बाई डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा बीटा बाई लैम्डा, पुट कर देते हैं। देखो तो क्या बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू में टी, डी बाई डी मेरा किसके बराबर आ गया बीटा बाई लैम्डा के, रख दिया मैंने, इंटू में बीटा बाई लैम्डा। तो ये जो मेरा पैटर्न आया है फ्रिंज शिफ्ट का, ये अब आ गया है किसके टर्म में फ्रिंज विड्थ की टर्म में। अब यहाँ पर अगर एक बात हम याद करें या याद रखें तो ज़रूरी बात क्या है यहाँ पर कि जो मेरा डेल्टा वाई है फ्रिंज शिफ्ट है, यानी कि जो दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन लैम्डा, लैम्डा के इंडिपेंडेंट है। यहाँ से नहीं देखना है। देखो कभी कोई ये सोचे कि हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तो लैम्डा पे डिपेंडेंट है, नहीं, यहाँ ऊपर बीटा भी तो है। बीटा किसके बराबर है लैम्डा डी बाई डी के बराबर, लैम्डा से लैम्डा कटेगा। ये देखो ये रहा, ये फॉर्मूला देखो एक्चुअल फॉर्मूला, इसमें कहीं पर भी हमारे पास वेवलेंथ नहीं है। इट मीन्स तो जो हमारा फ्रिंज शिफ्ट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन लैम्डा। अब क्या होता है कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि मैंने एक ग्लास स्लैब यहाँ लगा दी है और एक ग्लास स्लैब यहाँ लगा दी है, ठीक है ना, इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। अब एक चीज़ यहाँ देखनी है, देखो जो फ्रिंजेज आपकी शिफ्ट होंगी हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी जिस डायरेक्शन में आपकी ग्लास स्लैब लगी हुई है। अगर S1 के आगे से लगी हुई है तो यहाँ पर जो ओरिजिन वाली फ्रिंज थी वो ऊपर चली जाएगी, और अगर यहाँ S2 के आगे लगी हुई तो ओरिजिन वाली फ्रिंज कहाँ चली जाएगी आपकी नीचे चली जाएगी। सिमिलरली अब इस केस में क्या होगा फ्रिंजेज किधर शिफ्ट होंगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। लेट अस सपोज अगर मैं आपको कह देता हूँ कि इस केस में म्यू 2 की वैल्यू ग्रेटर देन है म्यू 1 से तो मेरी फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ म्यू 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है म्यू 2 से तो मेरी फ्रिंज कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर एक्चुअल शिफ्ट निकालना तो देखो इसकी वजह से शिफ्ट निकाल दिया हमने कितना म्यू माइनस 1 इंटू में टी जो भी आया, इसकी वजह से निकाल दिया कितना म्यू 2 माइनस 1 इंटू में टी जो भी आया, और दोनों को आपस में अगर मैं घटा दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में एक्चुअल शिफ्ट आ जाएगा इन दोनों की दोनों स्लैब्स के लगने। अगर अब एक केस यहाँ पे क्या, अगर मेरा म्यू 1 और म्यू 2 बराबर हो जाए, अगर दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो नो शिफ्टिंग विल बी देयर, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जितना ये से ऊपर शिफ्ट करेगा उतना ये नीचे शिफ्ट करेगा। एज ए रिजल्ट फ्रिंज पैटर्न अपनी जगह पर ही क्या रहेगा मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। तो यह आपके पास में था फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू ए ग्लास स्लैब।
अब इसके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर भी लगा सकता है एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि मेरे पास में जो नीचे वाला मीडियम है ये रहा, ये कम्प्लीटली मेरा फिल्ड है किसी भी लिक्विड से। अब फ्रिंज शिफ्ट निकालो तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला तो ब्लैंक हो गया, नीचे वाला कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो यहाँ पर हम फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में फ्रिंज शिफ्ट आएगा ग्लास स्लैब की वजह से, या यहाँ पर हो सकता है एग्जामिनर कह दे कोई वाटर की लेयर है, कुछ भी। अब तुम्हें बेसिक आइडिया मिल ही गया है कॉन्सेप्ट का। ये ऑप्टिकल पाथ होता है और ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे जूम क्लास में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स का मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डायफ्रैक्शन करेंगे और पोलराइजेशन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।